एक महिला जिस लड़के से प्रेम प्रसंग करके शादी की थी, उसी की एक रोज हत्या कर देती है। हत्या करने के बाद उसको किचन में ही दफन कर देती है। धीरे धीरे समय बीत जाता है, 14 महीने का समय बीत जाता है। 14 महीने बाद जब क्राइम ब्रांच की टीम इस घटना का खुलासा करती है और अपराधियों को, हत्यारों को पकड़ करके लोगों के सामने रखती है, तो लोग सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिर एक महिला ऐसा क्यों की, अपने पति के साथ ऐसा दुर्व्यवहार क्यों की। और क्राइम ब्रांच की टीम को लोग धन्यवाद भी देते हैं और लोग सोचने पर मजबूर हो गए। आइए पूरी कहानी समझते हैं, कहानी है कहाँ की। नमस्कार, प्रणाम। हम अजीत यादव उर्फ शेरा भाई, हमारे इस चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सबसे निवेदन है, आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। ये सच्ची घटना बिहार के सिवान जिला गांव रामपुर से शुरू होती है। यहीं के रहने वाले समीर अंसारी अपने ही इलाके के एक खूबसूरत लड़की जिसका नाम रूबी अंसारी होता है, उसी को पसंद करते थे। समीर अंसारी उससे जब उसको पसंद करते थे तो अपने घर वालों को सारी बात बताते हैं कि मैं रूबी से शादी करूंगा। घर वाले काफी खफा होते हैं। घर वाले उसके इस प्रेम प्रसंग के खिलाफ होते हैं, कहते हैं कि तुम्हारी शादी उस लड़की से नहीं होगी। समीर लोगों की बात को नहीं मानता है, अब उससे शादी कर लेता है। शादी करने के बाद अपने घर पर नहीं रहता है, उसको लेकर के सीधे गुजरात के अहमदाबाद चला जाता है। यही एक इलाका लगता है फतेवाड़ी, गोकुल धाम सोसाइटी है। मकान संख्या A/6। एक किराए पर एक मकान लेता है, बाद में उस रूम को खरीद भी लेता है और फिर वहीं रूबी के साथ रहने लगता है। धीरे धीरे समय बीत रहा था। अब समीर राजमिस्त्री का काम करने लगता है। काम करके पैसा कमाने लगा और उसी पैसे से खर्च देखता था अपना और रूबी का। धीरे धीरे समय बीत रहा था। अब करीब करीब 9 से 10 वर्ष का समय बीत जाता है। अब इस दरमियान इन दोनों को 2 बच्चे होते हैं। दोनों बच्चे बड़े ही खूबसूरत होते हैं। अब पूरा खर्चा राजमिस्त्री का काम करके समीर सबका खर्च देखता था, बच्चों को पढ़ाता लिखाता और अपनी पत्नी का खर्च देखता। समय धीरे धीरे कुछ और आगे बढ़ा। एक दिन की बात है, समीर को एक व्यक्ति अपने पास बुलाता है। पास बुला करके कहता है कि समीर, अगर बुरा न मानो तो एक बात कहूं। समीर कहता है, कहिए क्या बात है। तब वो व्यक्ति कहता है कि समीर, तुम्हारे घर में जब तुम नहीं रहते हो तो एक युवक आता है, नौजवान है, नाम उसका इमरान है। अक्सर तुम्हारे घर में आता है। हमें कुछ शंका सा लग रहा है, कुछ अलग प्रतीत होता है कि शायद तुम्हारी पत्नी का उसके साथ चक्कर है। जब इतनी बात समीर सुनता है, उसे लगा कि हो न हो ये व्यक्ति हम दोनों में खटास पैदा करना चाहता हो। समीर उसके बात को सुन जरूर लेता है, लेकिन अब अपने पत्नी के फिराक में होता है। उसको देखने की कोशिश करता है कि सच्चाई जब तक अपनी आंखों से नहीं देख लूंगा तब तक उसके बात पर यकीन नहीं करूंगा। अब अपने काम पर जरूर जाता समीर, लेकिन उसका पूरा दिलो दिमाग अपने पत्नी पर होता, अपने घर पर होता। कभी कभी वो काम पर नहीं जाता और बगल में ही छिप करके देखने की कोशिश करता। एक दिन सच्चाई सामने आ ही गई। समीर जब घर से निकला, काम करने के उद्देश्य से चला पत्नी को बता करके, लेकिन काम करने के लिए गया नहीं, बगल में ही छिपा था। तभी इमरान उसके घर में प्रवेश करता है। जब इमरान प्रवेश किया, कुछ ही देर बाद समीर अपने घर पर आ जाता है। दरवाजा बंद नहीं था। अब दरवाजा जब बंद नहीं था, अंदर प्रवेश किया और अपनी पत्नी को देखा समीर के साथ नाजायज संबंध बनाते हुए। ऐन मौके पर अपनी पत्नी को रंगे हाथों जब पकड़ लिया, तब उसे पूर्ण रूप से यकीन हो गया। अब इमरान को काफी डांटता है, गालियां बकता है, अपनी पत्नी को मारता पीटता है, समझाने बुझाने की कोशिश करता है। इमरान तो वहां से चला गया, लेकिन
अब पत्नी अपने पति समीर के सामने हाथ जोड़ लेती है, कहती है कि आइंदा अब मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। समीर को लगा कि शायद मान जाएगी। समीर फिर अपने काम पर जाने लगा, लेकिन रूबी अब नहीं मानती। उसे तो इमरान की लत लग चुकी। फिर इमरान को अपने घर बुलाने लगी। अब फिर पता चल गया समीर को। समीर अब काफी परेशान होने लगा। अब शराब का आदी भी हो गया समीर, काफी चिंतित रहने लगा। पत्नी जब नहीं मानती है तो परेशान होकर के शराब पीना शुरू किया और काफी शराब पीने लगा। धीरे धीरे समय बीतता है। शराब के नशे में जब होता तो रूबी को मारता पीटता गालियां बकता, और रूबी सोचती कि मेरा पति मेरे प्यार का बाधक बन रहा है, अब इसको हटाना ही अच्छा होगा, यानी इसकी हत्या कर दी जाए तो बड़ा अच्छा होगा। अब इमरान को खबर करती है, फोन लगाती है, इमरान से कहती है कि इमरान मेरे पति की हत्या कर दो। इमरान कहता है कि ठीक है। एक दिन समीर शराब पी करके घर पर आता है, और जब घर पर आता है पूर्ण रूप से नशे की अवस्था में था, तभी इमरान को फोन लगा देती है रूबी। फोन लगा करके इमरान को घर बुला लेती है। नशे की हालत में धुत था समीर बेड पर सो जाता है। और तभी इमरान को बुला करके इमरान का दो दोस्त भी साथ आते हैं। एक का नाम साहिल होता है, दूसरे का नाम फैजू होता है। तीन लोग होते हैं, इमरान, साहिल और फैजू। तीन लोग आते हैं और फिर तीनों लोग जबरदस्ती साहिल समीर को बेड पर जब सोया था उसी समय कोई हाथ पकड़ता है, कोई पैर पकड़ता है, और पत्नी जो रूबी थी बगल में खड़ी होकर के देख रही थी, इमरान समीर के गर्दन को धड़ से अलग कर देता है। फिर इसके बाद शरीर के कई टुकड़े करता है। टुकड़े करने के बाद अब जगह खोजता है, सोचता है कि इसको कहीं फेंका जाए। अब सोचता है अगर फेंकूंगा बाहर ले जा करके तो हम लोग पकड़े जाएंगे, क्यों नहीं इसे घर में ही दफन कर दिया जाए। अब जगह ढूंढने की कोशिश करते हैं लोग, तो किचन का जगह जो था काफी लंबा चौड़ा दिख रहा था। वहीं लोग टाइल्स को तोड़ करके गड्ढा खोदते हैं, और गड्ढा खोद करके वहीं उसको दफन कर देते हैं। दफन करने के बाद ऊपर से टाइल्स लगा देते हैं। फिर इसके बाद तीनों लोग, इमरान और उसके दोस्त साहिल फैजू, लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। अब जो रूबी थी अपने दोनों बच्चों के साथ उसी घर में रहती। धीरे धीरे कुछ दिन बीता। अब उसे हमेशा उसके जेहन में समीर ही घूमने लगता है। उसे काफी डर लगती। तो एक दिन इमरान से कहती है कि अब मुझे यहाँ नहीं रहना है, क्योंकि मेरा पति मेरे जेहन में हमेशा नाचता रहता है। अब इमरान उसे कहीं दूसरे जगह कमरा दिला देता है। इधर इसके पहले लोग पूछते थे, गांव घर के अगल बगल के लोग पूछते थे कि आखिर समीर गया कहाँ, कहीं दिख नहीं रहा है। तो रूबी कहती कि वो काम करने के सिलसिले में बाहर गए हुए हैं। किसी से कहती कि दुबई गए हुए हैं नौकरी के उद्देश्य से। लोग समझ नहीं पाए। करीब करीब 14 महीने का जब समय बीत गया, तब लोग काफी सोचने पर मजबूर हो गए कि अगर वो कमाने गया है तो किसी से तो जरूर संपर्क साधता। हम लोग तो खास दोस्त हैं उसके, लेकिन कहीं उसका अता पता नहीं है। कुछ डाउट हो रहा है। तब किसी ने एक क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर को इस बात की जानकारी दे दी। क्राइम ब्रांच का वह इंस्पेक्टर अब अपने आला अधिकारी को खबर करता है। अब आला अधिकारी अब इस घटनाक्रम का खुलासा करने के लिए, इस सारी सच्चाई को जानने के लिए, अब क्राइम ब्रांच की टीम पूरी तरह से तत्पर हो जाती है, जुट जाती है। अब वहां के डीएम से संपर्क साध करके अब सुराग लगाना चालू कर देती है। ये जो रूबी थी इसका मोबाइल ट्रेस करती है क्राइम ब्रांच की टीम और पुलिस की टीम मिल करके। तो पता चला कि रूबी अक्सर इमरान से बात करती है। जब इमरान से बात करती तो क्राइम ब्रांच की टीम इमरान को पकड़ती है। इमरान को पकड़ने के बाद अब इमरान से पूछताछ करती है, तो इमरान अपने जुर्म को कबूल कर लेता है। इमरान बताता है कि समीर कहीं गया नहीं है, उसकी हत्या रूबी हमारे साथ मिलकर कराई है। हमारे दो और दोस्त हैं, एक का नाम साहिल और एक का नाम फैजू है। हम लोगों ने उसकी हत्या कर दी और उसके डेड बॉडी को वहीं किचन में के सामने नीचे जमीन में गड्ढा खोदकर हमने दफन कर दिया है। अब पुलिस
क्राइम ब्रांच की टीम और वहाँ के डीएम सभी लोग वहाँ पहुँचते हैं कि गड्ढा खोद करके उसके डेड बॉडी को निकाला जाए। तो वहाँ देखते हैं तो घर में ताला लगा हुआ था। अब वहाँ की जो मालिक मालिक तो मरा हुआ है, जमीन में गड़ा है समीर, लेकिन उसकी पत्नी रूबी वहाँ नहीं थी। तो अब रूबी को पकड़ने की कोशिश पुलिस करती है, क्राइम ब्रांच की टीम मिल करके। तो रूबी तो नहीं मिलती है, लेकिन इमरान पकड़ा गया था। इमरान के सामने ताला तोड़ा जाता है, अगल बगल के लोग वहां जुट जाते हैं और ताला तोड़ने के बाद अंदर पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम लेकर के इमरान को जब जाती है तो पूछती है कि आखिर कहाँ उसको दफन किया। तो इमरान बताता है, किचन में लेकर के जाता है, कहता है कि यही, जमीन की तरफ इशारा करके बताता है। अब वहां गड्ढा खोदा जाता है तो कई टुकड़े में समीर की डेड बॉडी मिलती है। अब कोई पहचान तो पाता नहीं, क्योंकि 14 महीने बीत गए थे, बिल्कुल शरीर सड़ गल चुकी थी, केवल कंकाल मिल रहे थे। तो डीएनए सैंपल लेती है क्राइम ब्रांच की टीम, पुलिस की टीम, और फिर इसके बाद डेड बॉडी का जो अंत्येष्टि क्रिया होती है करवाती है, मिट्टी संस्कार। लेकिन फिर रूबी को पकड़ती है क्राइम ब्रांच और पुलिस की टीम मिल करके, रूबी को पकड़ती है और पूछती है रूबी से। तो सारी सच्चाई रूबी उगल देती है कि मेरा पति शराब पी करके मुझे गालियां बक रहा था, मारता पीटता था और मेरे प्यार का बाधक बन रहा था। इमरान से मैं बेपनाह मोहब्बत करती थी। देखिए, पहले वो समीर से मोहब्बत करके, प्यार करके शादी रचाई और यहाँ अहमदाबाद में फतेहबाड़ी में आकर के रहती थी। लेकिन अब उसे इमरान से प्यार हो गया। अपने जिस प्रेमी पति से शादी की थी उसकी हत्या कर दी और उसको किचन में दफन कर दी, और फिर इमरान के साथ अयाशियां कर रही थी। लेकिन 14 महीने बाद जब क्राइम ब्रांच की टीम इस घटनाक्रम का खुलासा करती है तो लोग सोचने पर मजबूर हो गए, लोग हैरान रह गए। आखिर रूबी पकड़ी जाती है, उसका प्रेमी भी पकड़ा जाता है, उस प्रेमी के दो दोस्त भी पकड़े जाते हैं, और अब तीनों चारों, रूबी के साथ तीन, ये लोग चारों लोग जेल में बंद हैं। अपने अपने गुनाहों की सजा तो काटेंगे ही काटेंगे। लेकिन रूबी के पास दो बच्चे हैं। अगर 6 साल से ज्यादा उम्र के होंगे तो ये जेल में माँ के साथ रह भी नहीं पाएंगे। देखते हैं समीर के घर वाले बच्चों को अपनाते हैं या नहीं, लेकिन रूबी तो अपने गुनाहों की सजा काटेगी। अब बच्चों की परवरिश कैसे होगी, अब आगे पता चलेगा। लेकिन आज की कहानी इतने तक। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी के दिल को दुखाना नहीं है, बस आप सबको सचेत करना, आप सबको जागरूक करना है। जाते जाते हमारे एक व्यूअर हैं जिनका नाम सुंदर लाल अहिरवार, ग्राम मढ़देवरा, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। ये हमारे हर वीडियो को देखते हैं और काफी पसंद करते हैं। वीडियो में नाम लेने के लिए अपील किए थे, हमने इनका नाम लिया। आप भी अपना नाम बुलवाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम दीजिए, एड्रेस बता दीजिए, आप सबका भी नाम लिया जाएगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नई कहानी के साथ, सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।